साहब के पास लौटू। इसी बीच बीजेपी से शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। शहजाद, मैं जानना चाहूंगा कि कैसे जो हिंसाएं हो रही हैं राजस्थान के अंदर, पैटर्न एक ही है। करौली में हमने देखा कि सांप्रदाय के नाम पर दंगे भड़के, जोधपुर में फिर वही देख रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगों की कोशिश थी। ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। और जब करौली में इतने दिन हो गए हैं हिंदू विरोधी हिंसा को, उसका मुख्य आरोपी अब भी फरार है। जब छाबड़ा में हिंदू विरोधी हिंसा हुई, उसका मुख्य आरोपी इफ्तार पार्टी में होता है गहलोत जी के। तो इस प्रकार से जब संरक्षण दिया जाता है जो हिंदू विरोधी हिंसा करते हैं ऐसे लोगों को, तो उनको तो खुली छूट मिली हुई है। और इसीलिए जोधपुर में भी कल जिस प्रकार से भगवा झंडे हटाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उनका हौसला इसलिए बुलंद है, वो भी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के गृह जिले में, क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान की सरकार संरक्षण देती है ऐसे दंगाइयों को और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और वहां पर जिस प्रकार की हिंदू विरोधी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है, तो उनके हौसले पूर्ण तरीके से बुलंद है। ये केवल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये सिस्टेमिक फेलियर है। और ये सिस्टेमिक फेलियर केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते होता है। शहजाद, मैं इसमें पीएफआई का रोल समझना चाहूंगा, क्योंकि करौली में जो कुछ हुआ वहां पीएफआई का नाम सामने आया। हमारे सहयोगी भंवर भी कह रहे हैं कि संभवतः जोधपुर में जो हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, यहां पर भी पीएफआई का नाम सामने आ सकता है। अगर इतना विजिलेंट है पीएफआई का रोल, तो फिर स्टेट कार्रवाई क्यों नहीं करता है? ये देखिए, पीएफआई को तो उल्टा राजस्थान की सरकार ने कोटा में पूरी खुली छूट दी थी मार्च निकालने के लिए हिजाब के नाम पर। बिल्कुल, वहां पर पीएफआई को पूरी छूट है, परंतु हिंदुओं की जब नववर्ष की यात्रा होती है या कोई यात्रा होती है, शोभा यात्रा, तो उस पर 144 लगा दिया जाता है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अशोक गहलोत जी की सरकार जो है, बार बार कभी तो हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार की हिंसा होने देती है, कभी मालपुरा से हिंदुओं का पलायन होता है, कभी सालासर बालाजी का गेट ध्वस्त होता है, कभी 300 वर्षीय मंदिर तोड़ा जाता है। और आज जो है पीएफआई को खुली छूट है, चाहे वो इस प्रकार से दंगे फैलाने की कोशिश करे, परंतु हिंदुओं पर हमला होता रहता है। जी बिल्कुल शहजाद, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला एक बार फिर कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये हिंसा भड़की है, ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये पहले से प्लान्ड है। जो